हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग डेफिनेशन पढ़े हुए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए पढ़े हुए थे, फिर उसमें मॉडुलस निकालने के लिए पढ़े हुए थे, उसका अलजेब्रा पढ़े हुए थे। अलजेब्रा में हम लोगों को था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये सब चीज़ हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग अभी करेंगे क्या, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे ताकि एक्सरसाइज बनाने में कोई परेशानी ना हो। इसमें आप लोगों को बताए हुए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। उसके बाद उसमें इमेजिनरी पार्ट में एक आई लेटर होता है, उसको आयोटा कहा जाता है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताए हुए थे कि यदि आयोटा का पावर बहुत बड़ा बड़ा आ जाए तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें आप लोगों को बता चुके थे। यदि यहाँ पे -5 आयोटा इंटू 1/5 आयोटा, 5 आयोटा नहीं 10 आयोटा मिले तो इसका वैल्यू कितना होगा। यानी ये हमारा क्वेश्चन रहा कि जैसे क्वेश्चन कह देगा कि सॉल्व करना है तो -5 आयोटा इंटू 1/10 आयोटा इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल वैल्यू है -5 आयोटा इंटू 1/10 आयोटा। ये 5 आयोटा से हम लोग करेंगे क्या कि 10 आयोटा को 2 टाइम्स काट देंगे, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा -1/2 आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं हम लोग को आयोटा का पावर 1 मिलेगा, कहीं कहीं आयोटा स्क्वायर मिलेगा, आयोटा का पावर 3 मिलेगा, आयोटा का पावर 4 मिलेगा। तो जैसे जैसे मिलेगा उस सब का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, तो सब के वैल्यू हम लोग वहां पे रख के उसका सॉल्व कर सकते हैं। आइए फिर और देखते हैं। यदि -5 आयोटा का, ये अगला एग्जांपल है, -5 आयोटा का होल स्क्वायर दे दे और इसका वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि किसी भी साइन का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो हम लोग को उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है। यानी प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा। तो यहाँ माइनस का स्क्वायर करना है, यानी माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे माइनस इंटू माइनस इक्वल प्लस, ये क्या होता है, पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे ज्यादा ध्यान हम लोग को इस पर देना है, किस पर, आई लेटर पर, यानी आयोटा पर। तो -5 आयोटा का स्क्वायर यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस का स्क्वायर किए तो प्लस हो गया, अब ये प्लस इसके आगे छुपा हुआ है, प्लस के साइन को हम लोग लिखते नहीं है। तो अब यहाँ से आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो -1। तो 25 इंटू -1
यानी 25 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा, -25 आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 9 आयोटा का पावर क्यूब, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 9 को 3 बार 9 इंटू 9 इंटू 9, फिर आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, ऐसे 9 आयोटा इंटू 9 आयोटा इंटू 9 आयोटा। तो 9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा, फिर 81 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 होगा, 729। फिर आयोटा आयोटा आयोटा, जब हम जानते हैं कि बेस सेम रहता है तो पावर को मल्टीप्लाई में ऐड कर दिया जाता है। जैसे आप पढ़े हुए हैं पहले, a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल होता है a का पावर m प्लस n। a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल होता है a का पावर m प्लस n। तो यहाँ हम लोग पावर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आयोटा का पावर 3, और आयोटा के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, तो माइनस आयोटा 729 यानी 729 इंटू माइनस आयोटा, माइनस को बाहर लाएंगे, -729 आयोटा आंसर होगा हम लोग। ठीक है, तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। फिर इसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं, आप देखते चलिए। हो गया। तो इस टाइप का और भी क्वेश्चन यदि आप लोगों को मिलेगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं है। और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यदि हमको मिल जाए क्वेश्चन में, ये अगला एग्जांपल है, 5 आयोटा इंटू 7 आयोटा का वैल्यू निकालना, इस टाइप से मिले, या आपको ये साइन न दिया रहे, 5 आयोटा इंटू 7 आयोटा इस टाइप से दिया रहे, तो आप समझ रहे हैं कि बीच में साइन नहीं दिया है यानी इंटू है, तो ये 5 आयोटा और 7 आयोटा में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा, फिर आयोटा से आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर होगा। अब आप आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पहले से जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। 35 इंटू -1, अब 35 में -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -35, ये हो गया आंसर। फिर उसके बाद अगला एग्जांपल आपको मिलेगा, नाइन आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं रहता है। ये आपको मिलेगा 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 3 +
2 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको कहेगा सॉल्व करने के लिए, या इसको कहेगा कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म पर दिखाने के लिए, उस टाइप से बनाने के लिए, करने के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ बेसिकली फॉर्मूले होती है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस सब पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सब टाइप पर आपको क्वेश्चन मिलेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। यदि आपको इसका फॉर्मूला याद है और इस टाइप के फॉर्मूले पर आप क्वेश्चन सॉल्व करना पहले से जानते हैं, तो यहाँ सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम इसको बोर्ड पर एक बार लिख भी देते हैं। जिसको नहीं याद होगा वो आपने याद कर लेगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें और कुछ फॉर्मूला होता है इसमें, लेकिन उसको हम अभी नहीं बता रहे हैं। फिर उसको अगले क्लास में बताएंगे, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल यही चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या आप दूसरा फॉर्मूला भी इसका लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसका एक और होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब आइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक और होता है फॉर्मूला इसका, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक और फॉर्मूला इसका होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में लिखिए। तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग तोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे। फटाफट लिखिए जल्दी। हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। आइए इसको तोड़ते हैं। जिस तरह हम लोग यहाँ लिखे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पे उसी फॉर्म पर इसको तोड़ना है। जैसे इसमें ये हो जाएगा a का वैल्यू और ये हो जाएगा b का वैल्यू। ठीक है, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला में है
इंटू ए बी, यहाँ है ना 2ab, तो 2 ये फॉर्मूले का हो गया, ए बी तो ए का वैल्यू हो गया 3 इंटू बी, तो बी का वैल्यू हो गया 2 आयोटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा का स्क्वायर हो गया। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 3 में कीजिएगा 6, फिर 6 से 2 आयोटा में कीजिएगा 12 आयोटा, प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर कितना होगा 4 आयोटा स्क्वायर। अब इसमें हम लोगों को आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मिला हुआ है 9 प्लस 12 आयोटा प्लस 4 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिखेंगे -1 और 4 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 प्लस 12 आयोटा -4। अब ये देखते हैं कि ये 9 रियल पार्ट है, 4 रियल पार्ट है, 12 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के पास करेंगे। जैसे ये 9 के पहले प्लस है, 4 के पहले माइनस है, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 होगा, 5 प्लस 12 आयोटा, दिस इज द फॉर्म ऑफ द ए प्लस बी आयोटा। यानी क्वेश्चन इस टाइप से आपको देगा और कहेगा कि इस क्वेश्चन को ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म पर बनाइए, तो आप सीधे उस फॉर्मूले को तोड़िएगा, फॉर्मूले को तोड़ने के बाद आप सॉल्व कीजिएगा, जो वैल्यू मांगेगा उस वैल्यू को आप डालिएगा और लास्ट में जो बचेगा तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी आयोटा, जिसके रूप का ये आ गया, एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के कॉम्बिनेशन से ही कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होता है। फिर अब आप देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ गया। अब आपको कहीं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्वेश्चन दे दे, कहीं आपको a प्लस बी के होल के ऊपर दे दे, a माइनस बी के होल के ऊपर दे दे, तो फिर बारी बारी से सबको आपको सॉल्व करना होगा। ये सब टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप इस फॉर्मूले को याद कीजिए। याद करने के बाद इस सारे फॉर्मूले पर आप एक एक दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब जाकर आपसे ये टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। यदि आपसे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम यहाँ बारी बारी से प्रत्येक फॉर्मूला पर क्वेश्चन रख रहे हैं और प्रत्येक फॉर्मूला पर क्वेश्चन रखने के बाद सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। कोई टॉपिक हार्ड नहीं है, कोई टॉपिक टॉप नहीं है, सारे के सारे टॉपिक नॉर्मल है, सिंपल है, लेकिन कब, जब उसको आप पढ़िएगा तब। और खासकर मेरे कंसेप्ट को देखने के बाद एक बार जो चीज पढ़ लीजिएगा वह शायद आप अपने लाइफ में कभी नहीं भूल सकते हैं। तो लिखिए इसको अपनी कॉपी में। इसके बाद हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर पर हम लोग तोड़ेंगे क्वेश्चन लिखकर। हो गया, तो इसको मिटा रहे हैं। इसको भी मिटा रहे हैं।
अब आते हैं हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पर एक क्वेश्चन लेंगे। जैसे एक एग्जांपल है कि 4 माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर, इसको किस फॉर्म पे करना है, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म पर करना है। यानी क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा और कहेगा कि इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म पे करना है। तो इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म पे हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखिए आप कि ये किस फॉर्मूले पर है, किस फॉर्मूला पर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम लोग उस फॉर्मूले को तोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा हम लोग को a का वैल्यू और ये हो जाएगा b का वैल्यू, यानी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा 4 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ये 2 कहाँ का है, तो फॉर्मूले का है, ठीक है, इंटू a का वैल्यू है 4, इंटू b का वैल्यू है 5 आयोटा प्लस बी स्क्वायर, यानी 5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। सब में आपका जड़ है ये फॉर्मूला। यदि आपको फॉर्मूला याद है और फॉर्मूले पर आपको क्वेश्चन बैठाने आता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसा भी क्वेश्चन आपको देगा और कहेगा कि ये प्लस आयोटा बी के फॉर्म पर आप कीजिए, तो करने में उसको थोड़ी सी परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस 2 इंटू 4 8, 8 से 5 आयोटा में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 40i यानी 40 आयोटा प्लस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो -1 उसको वहां रखेंगे, प्लस 25 इंटू -1, 14 माइनस 16 माइनस 40 आयोटा माइनस 25i, क्योंकि 25 में जब हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 होगा। अब इसमें रियल पार्ट को एक जगह कर देंगे, क्योंकि इसमें रियल पार्ट कौन कौन है, तो 16 और 25 दोनों रियल पार्ट है और ये -40 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। तो 16 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -9 होगा, -40i हो गया a प्लस बी आयोटा के फॉर्म पे। यदि आप इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म पर लिखना चाहते हैं तो आप इस माइनस को 40i आयोटा के साथ लगा दीजिए, बीच में प्लस दे दीजिए, ये भी आंसर सही है, वह भी आंसर सही होगा, ठीक है। फिर आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए। अब इसके बाद हम लोग a प्लस बी के होल के ऊपर एक क्वेश्चन लेंगे और उसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म पर बनाएंगे। हो गया, तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं। जो ये क्वेश्चन होगा 2 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। अभी आप पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला का कितना होता है, तो यहाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल में a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब इस पर हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ते हैं इसको, a क्यूब यानी ये है a का वैल्यू और ये है b का वैल्यू, 2 क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले का है a स्क्वायर, a का वैल्यू है 2 तो a का स्क्वायर होगा कितना, 2 का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू है 3 आयोटा प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a का वैल्यू है 2 और b स्क्वायर यानी b का वैल्यू है 3 आयोटा, तो यहाँ पे हम लोग को 3 आयोटा का
स्क्वायर करना है प्लस बी क्यू यानी 3 आयोटा का क्यू। आप यहां देखिए ए का वैल्यू है 2 तो ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ए का स्क्वायर किए बी यहाँ इंटू में प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए को ज्यों का त्यों लिखे बी का स्क्वायर किए प्लस बी क्यू यानी 3 आयोटा का क्यू। और फिर आगे चलें 2 का पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी ये होगा 8 प्लस ये 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आयोटा प्लस यहां देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 से 18, 18 में 3 से 54 और आयोटा का स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर होगा प्लस 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 में 3 से 9, 9 में 3 से 27 आयोटा का पावर क्यू। 8 प्लस 36 आयोटा प्लस 54 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 प्लस 27 आयोटा क्यू का वैल्यू होता है माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और आयोटा क्यू का वैल्यू होता है माइनस आयोटा। 8 प्लस 36 आयोटा 54 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -54 और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा 27 में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आयोटा। अब इसमें देखिए आप ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, दो रियल पार्ट है, दोनों को हम लोग यहाँ पे प्लस कहेगा तो ऐड करेंगे, माइनस कहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन 8 में से 54 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 46 माइनस 46। ठीक है, अब यहाँ 36 आयोटा में से 27 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस की संख्या यहाँ अधिक है तो प्लस का साइन होगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 आयोटा, ये हो गया a प्लस बी आयोटा के फॉर्म पर। ठीक है, फिर लिखिए इसको अपने कॉपी में। स्टेप बाय स्टेप आप यदि इसको तोड़ने के लिए समझ जाते हैं तो आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और आप वीडियो में ऐसा देख रहे हैं, जब सामने क्लास में आइएगा तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। लिखिए इसको, लिखिए, फिर आगे हम